उसको इंजरी ऐसी है जिसमें कि एक तो क्लियर है कि बुलेट इंजरी है और दूसरे की इंजरी अभी स्पष्ट नहीं है, रिपोर्ट देंगे तब। तीसरा भी जो एक है उसको हेड इंजरी है, तो लगता है किसी धारदार लड़का को परेशान कर रहा था, उनके बॉडी पे गिर रहा था, तो ये लोग बोला कि आप लोग चले जाइए, हाथ जोड़ के बोला सरैया बाजार पे, तो ये लोग उन लोग को मारने लगे। तो दोनों लड़का को हम लोग विसर्जन में अभिषेक भी हम लोग का वार्ड से खड़ा होता है, तो ये सबको समझाया था कि कोई कुछ भी बोले, किसी को लड़ाई नहीं करना है। तो वो लोग लड़का आके बोला। गोड़ लगतनी समाचार बटुए आरा से रिपोर्टर बानी मोहित वशिष्ठ जी। बड़ा खबर आ रहल बटुए। मूर्ति विसर्जन के दौरान दूगो पक्ष के बीच भइल विवाद। ए विवाद के बाद एक पक्ष के लोग दूसरा पक्ष के 3 जना के गोली ठोक दिहल है। एक जना तो साफ हो गए, 2 जना के हालत गंभीर बा। खबर सब कुछ बताई भोजपुरिया समाचार। एसपी साहब का कहले उहो दिखाई भोजपुरिया समाचार। परिजन का कहतरे उहो दिखाई भोजपुरिया समाचार। आ डॉक्टर साहब का कहतरे उहो बताई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर अगर नया बानी तो अभी बेल आइकॉन के ऑल पर क्लिक करके सब्सक्राइब करी, ताकि सबसे पहले खबर रौरा मिले। आ देखला के बाद शेयर जरूर करी। अब बताई नाकिए पर लोग के खींच रहता है, बाते बात को गोली या बंदूक चले लगता। आपसी रंजिश इतना खतरनाक हो गई बा कि छोट छोट बात को गोली तनाए शुरू हो जाता है। ऐसने एगो मामला आइल बटुए आरा से। खबर का बा विस्तार से बताई भोजपुरिया समाचार। बस खबर के अंत तक बनल रहो। वीडियो ये से क्लियर नहीं खे देखावल जात कि यूट्यूब के मानक के अनुसार खून देखावल मनाही बा। ऐसे करा खातिर भोजपुरिया समाचार क्षमा चाहता है। अब खबर विस्तार से जानी। भोजपुर में एह दिन अपराध के रफ्तार फिर से बढ़ रहल बा, जहां गोलीबारी, हत्या, छिनतई के मामला में इजाफा देखे के मिल रहल बा। ताजा मामला आरा शहर के टाउन थाना क्षेत्र के छोटकी सिंहनी गांव के है, जहां मामूली विवाद के लेके दूगो पक्ष के बीच मारपीट और फायरिंग हुई। फायरिंग के दौरान गोली लागे से दूगो चचेरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट में घायल युवक के एगो रिश्तेदार भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनका एक जना के बाएं साइड सीना में, दूसरा जना के चेहरा पे गोली बाजल बा। जेकरा बाद तीनों जख्मी के परिजन के द्वारा आनन फानन में इलाज खातिर आरा शहर के बाबू बाजार स्थित निजी अस्पताल ले गई, जहां से प्राथमिक उपचार कइला के बाद मारपीट में घायल एगो युवक के हालत के चिंताजनक देखत इनका के पटना रेफर कर दियल गई, जहां पटना ले जाए के दौरान रास्ता में ही दम तोड़ दियलन। जबकि गोली से घायल दोनों चचेरा भाई के इलाज आरा शहर के बाबू बाजार स्थित निजी अस्पताल में करावल जा रहा बा। घटना के लेके आसपास के इलाका में सनसनी मचल बा। ओजे घटना के सूचना मिलते स्थानीय थाना घटनास्थल पे पहुंच के छानबीन में जुट गई बिया। मिलल जानकारी के अनुसार गोली से जख्मी दोनों युवक मूल रूप से छोटकी सिंहनी गांव निवासी नागेंद्र कुमार सिंह उर्फ गोपाल जी के लड़का अभिषेक राज, वही गांव के निवासी नरेंद्र सिंह के लड़का सागर कुमार हमें। दोनों रिश्ता में चचेरा भाई लागेलन, जबकि मुँह वाला वही गांव के निवासी और उनकर रिश्तेदार देवजी सिंह के लड़का डेमन कुमार शामिल बने। तीनों वर्तमान में आरा नगर थाना क्षेत्र के मीरगंज मोहल्ला में रहेला लोग। इन्हें गोली से घायल युवक के फुफेरा भाई हर्षजीत कुमार बतैनी कि लोग कई बरी से छठ पूजा में मूर्ति उठावेला। ए साल भी लोग मूर्ति उठैले रहे। सोमवार के सांझी खा जब मूर्ति विसर्जन करके महुली घाट से वापस गाँव लौटत रहे लोग, जैसे ही वो लोग सरैया बाजार पहुँचल तबे मोहल्ला के कुछ लड़का दारू के निशा में धूत होके अइले आ इनका लोग के शरीर पे गिरे लगल है, यानी बेवजह के झगड़ा मोल लिहल। जब ये बात के विरोध कइल गई तो इ लोग के शिकायत परिजन से कइल गई, जेकरा बाद गांव से घर वापस लौटल लोग तो युवक के घर पे जाके इनका परिजन से शिकायत कइल लोग। कहल लोग कि उ लोग से कही कि माफ़ी मांगस। जैसे ही इनका घर के दरवाज़ा खोले तभी युवक के द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग कर दिहल गई। यानी लोग माफ़ी मंगवावे कहले रहे, जैसे ही गई लोग ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग के दौरान पहले अभिषेक राज के सीना में गोली लागल, जेकरा बाद दूसरका गोली उनकर चचेरा भाई सागर कुमार के गोली लागल, जौना से दोनों जना गंभीर रूप से जख्मी हो गए। एक बाद शहर के बाबू बाजार
अस्पताल ले गई जहाँ दोनों जना के इलाज कइल जाता है। ओजे गोली चलला के बाद जब उनका रिश्तेदार है युवक के घर पूछताछ करे गइलन तो युवक उनका सिर पे धारदार हथियार से वार कर दिलन, जेकरा बाद इलाज खातिर आरा शहर के बाबूरी बाजार स्थित अस्पताल में कइल जाता है, जहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखत पटना रेफर कर दिहल गइल बा। पटना जात समय रास्ता में ही दम तोड़ दिहलन। ओजे जख्मी युवक के फुफेरा भाई हर्षजीत कुमार गाँव ही के ऋतिक सिंह बंटी सिंह पे गोली ठोके के आरोप लगैले बाड़े। हालांकि पुलिस अपना स्तर से मामला के छानबीन कर रहल बिया। ओजे इलाज कर रहा डॉक्टर विकास सिंह बतैनी कि गोली से जख्मी सुनी बयान। हर साल हम लोग मौली घाट पर विसर्जन करने जाते हैं छठ पूजा से। जी हर साल मतलब शुरू से चला आ रहा है, तो हम लोग वही विसर्जन करने जा रहे थे। तो ये नया मोहल्ला हम लोग के गांव के बगल में बना हुआ है, इन्हें सिंघैया में आता है। पेट्रोल पंप के बगल में गली आता है, जो किसान पेट्रोल पंप है ना हम लोग का, हाँ तो बगल में गली बा, वह गली में हम लोग ये लोग दोनों तीनों लड़का था, दो हमारे गांव का भी था, सबका डिटेल हम आपको दे देते हैं। तो ये लोग दारू पी के गांव के लड़का को परेशान कर रहा था, उनके बॉडी पे गिर रहा था। तो ये लोग बोला कि आप लोग चले जाइए, हाथ जोड़ के बोला सरैया बाजार पे। तो ये लोग उन लोग को मारने लगे। तो दोनों लड़का को हम लोग विसर्जन में अभिषेक भी हम लोग का वार्ड से खड़ा होता है, तो ये सबको समझाया था कि कोई कुछ भी बोले, किसी को लड़ाई नहीं करना है। तो वो लोग लड़का आके बोला उससे, तो वो बोला कि चलो ठीक है, लड़ाई नहीं करना है, हम लोग उसके फैमिली से जाके बात करेंगे। तो वहाँ हम लोग उसके फैमिली से बात करने गए, तो उसके फैमिली बोले कि घर पे नहीं आया। तो हम बोले कि देखिए, या तो हम थाना में ले चलेंगे, आपके लड़का को पिस्टल गोली कर रहा है, या आप जो लड़का को मारा है उससे आप माफ़ी मंगवाइए, हम लोग कोई कुछ नहीं करेगा। तो वो जबकि वो लड़का घर पर था, तो छत पर से वो चिल्ला रहा है। एक लड़का फ़ोन करके बोल रहा है कि ओजे रुको सर, हम गोली लेके आओ तनी, पिस्टल लेके आओ तनी। तो हम लोग बोलेंगे गोली लेके पिस्टल लेके आओ, तुम्हारे घर पे हम हैं, तुम्हारा माँ बाप जो भी है भाई सब समाधान करेगा। तो हम लोग गेट खोले हैं, अंदर से वो चिल्ला रहा था, तो हम लोग गेट खोले हैं। जैसे हम लोग गेट खोले हैं तो फायर किया। पहला फायर अभिषेक भैया को लगा है, 3-4 गोली चलाया है वो। दूसरा फायर उनका चचेरा भाई को लगा है, जो यहाँ पे लगा है। उसके बाद हम लोग सीधे इनको यहाँ पे लेके आए हैं, और उसके बाद भी वो फायर कर रहा है, सबको गाली दे रहा है। मारने वाला का नाम था ऋतिक सिंह और एक था बंटी सिंह, 2 लड़का है, दोनों लड़का मारने वाला में है। हमारा नाम हर्षजीत कुमार है, उनके फुआ का अभिषेक सिंह का फुआ का लड़का है। हाँ, 2 नवयुवक हैं, शायद सिंडिकेट के पास का है। काफ़ी गंभीर स्थिति में उनके परिजन लाए हैं। का छाती में गोली लगी थी, वो गोली निकाल दिया गया है, एक का पूरा फेस में लग गया है। तो दोनों को हम लोग ने प्राइवेट पूरा इलाज कर दिया है, दोनों को एडमिट कर लिए हैं। उस वक्त तो बीपी काफ़ी कम थी, लेकिन अभी पेशेंट स्टेबल है। अभी हम लोग सिटी स्कैन कराने जा रहे हैं, उसके बाद फिर फर्दर हम लोग क्या बताया है लोग परिजन का? वो तो इतना अभी तो हम लोग इलाज पर फोकस किए हैं, वो पुलिस का मामला है, लेकिन दोनों का इलाज मैंने कर दिया है। फिलहाल स्थिति क्या? दोनों का स्थिति अब कंट्रोल में है। ठीक है। मूर्ति विसर्जन करके ये लोग गांव में वापस आए थे। उसी दौरान इन लोगों का कहना है कि पहले भी कुछ खटपट इन लोगों के बीच में चल रही थी। गांव में जाने के बाद जो गाली गलौज हुआ है, कुर्सी हटाने को लेकर हुआ, कुछ लोग एक घर में घुसे हैं और उसको या तो खोज रहे थे मारने पीटने के लिए। जो अब तक की जानकारी है अलग अलग स्रोत से और पुलिस के लोगों, तो उसी में जब एक घर में लोगों ने प्रवेश किया है तो उस घर के लोगों ने भी उसका प्रतिरोध किया है, और उस प्रतिरोध में ही उस घर के ही बच्चों के द्वारा जो भी नाम आएंगे FIR में, हम लोग उनके घर के लोगों को डिटेन किया गया। जिस घर में इन लोगों को चोट लगी थी, 2 को इंजरी ऐसी है जिसमें कि एक तो क्लियर है कि बुलेट इंजरी है, और दूसरे की इंजरी अभी स्पष्ट नहीं है, रिपोर्ट देंगे तब। तीसरा भी जो एक है उसको हेड इंजरी है, तो लगता है किसी धारदार चीज़ों से वार किया गया। तो ये चीज़ें स्पष्ट होंगी, प्राथमिकी जो लिखेंगे उसके अनुसार फिर अगली कार्रवाई होगी। इसमें दूसरे साइड से क्योंकि कुछ वीडियो फुटेज भी मिला है, हम लोग उसको वेरीफाई कर रहे हैं। सर, कुछ मीडिया कर्मियों के साथ भी वहाँ पुलिस कर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है? कोई दुर्व्यवहार नहीं, जो उस गांव के होंगे उसमें हम आम पब्लिक के रूप में कोई मीडिया कर्मी से दुर्व्यवहार की बात इसलिए नहीं आएगी कि वहाँ गांव के बीच में अपने लोगों के बीच में ही झगड़ा हुआ है, और किसी की तलाश की जाएगी। अगर कोई वादा पूछा तो निश्चित तो उनके साथ भी वही कार्रवाई होगी जो आम लोगों के साथ। शायद सर एक वीडियो भी बनाया निश्चित गया तौर पर वीडियो जो बना है उसके वीडियो के माध्यम से हम लोग कार्रवाई करेंगे। हम तो पहले भी बता दिया, ठीक है। वीडियो में जो चीज़ें क्लियर हैं उसी के अनुसार कार्रवाई होगी।